देखेंगे यहाँ पे हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, प्रकाश का प्रवर्तन। इसमें देखेंगे कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंब, माने अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब। इसमें 1 नंबर देखेंगे, जब वस्तु अवतल दर्पण के कहाँ हो, फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। ठीक है, वस्तु को रखा गया है यहाँ पे ए बी क्या है, वस्तु है, कहाँ रखा गया है, फोकस और ध्रुव के बीच रखा गया है। तो इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है दर्पण के पीछे बन रहा है, क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश क्या बन रहा है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। दूसरा कैसा बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है, यानी कि सीधा बन रहा है। ठीक है, काल्पनिक बन रहा है, सीधा बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। ठीक है, वस्तु है यहाँ पे और इसका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो, वस्तु को कहाँ रखना है, अवतल दर्पण के फोकस पर रखना है, ये प्रतिबिंब है इसका। ठीक है, तो अवतल दर्पण के फोकस पर होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे जाकर बनेगा। ठीक है, अनंत पे बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। क्योंकि इस वस्तु यहाँ है, इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो वस्तु से क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। अब वस्तु को कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखना है, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के अनंत के बीच बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बन रहा है वस्तु ए बी है और इसका प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश बन रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। यहाँ पे देखेंगे इसका प्रतिबिंब बन रहा है, वक्रता केंद्र यहाँ पे है और ये अनंत है, अनंत के बीच बन रहा है। ठीक है, नंबर 2 वास्तविक बनेगा, तीसरा उल्टा बनेगा और वस्तु से चौथा वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, ये देखेंगे वस्तु यहाँ पे छोटा है और इसका प्रतिबिंब इससे बड़ा बन रहा है। ठीक है, नंबर 4 जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो, मैंने वस्तु को कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र पर रखना है। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, VVI क्वेश्चन है, जब वस्तु कहाँ हो, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो। अवतल दर्पण के अवतल दर्पण जब वस्तु अवतल दर्पण के कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, यानी वस्तु को यहाँ रखना है तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा कहाँ बन रहा है, ए है और ये बी है, ए बी कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब बन रहा है क्या, ए डैश बी डैश बन रहा है। ठीक है, तो प्रतिबिंब नंबर 1 क्या बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, यहाँ पे बनेगा वक्रता केंद्र पर, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार के बराबर बनता है, यानी वस्तु जितना आकार के रहेगा, जितना आकार का वस्तु रहेगा उतना ही आकार का उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, देखेंगे आज हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर यानी प्रकाश का प्रवर्तन को देखने वाले हैं। इसमें है क्वेश्चन है, जब वस्तु अवतल दर्पण में जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। तो जब वस्तु कहाँ होगा, अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये इसका अथी है, ए बी क्या है, कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ए डैश बी डैश बन रहा है, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच बनता है। ठीक है, वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच बनता है। कैसा बनता है,
वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। यहाँ पे प्रतिबिंब जो बन रहा है उल्टा बन रहा है, ठीक है, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। और चौथा, वस्तु से बहुत छोटा बनता है, ठीक है, वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे प्रतिबिंब जो है इसका बड़ा है, यहाँ पे वस्तु का जो इमेज वस्तु जो है बड़ा है और यहाँ पे उसका प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जब वस्तु कहाँ होगा? अनंत पर स्थित होगा। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, ठीक है, तो यहाँ पे अनंत पर जब वस्तु स्थित होगा तो क्या होगा? उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ए पर बन रहा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। यहाँ पे उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है, ठीक है। अब है अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ठीक है। पूछेगा कि अवतल दर्पण का उपयोग को लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। दूसरा है टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरा है रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चौथा है सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये था 4 अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर पूछता है कि अवतल दर्पण का उपयोग को लिखें तो इस चारों क्वेश्चन को क्या करेंगे? चारों पॉइंट्स को लिखेंगे, ठीक है। अब है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, तो यहाँ पे देखेंगे उत्तल दर्पण में ये वस्तु है, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब जैसे जैसे वस्तु उत्तल दर्पण से दूर होती जाती है उसका प्रतिबिंब फोकस एफ की ओर क्या होता है? खिसकता जाता है। दूसरा है काल्पनिक बनता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और छोटा आकार के बनता है, ठीक है, छोटा आकार का बनता है। अब देखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग जो है कहाँ कहाँ किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कार एवं बस आदि में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का जो उपयोग है गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे हम लोग चिन्ह परिपाठी को देखेंगे। तो चिन्ह परिपाठी में है किसी वस्तु के प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के लिए दूरियों की एक चिन्ह परिपाठी की आवश्यकता होती है जिसे निर्देशांक चिन्ह परिपाठी कहते हैं। इसमें 1 नंबर है दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक x डैश अक्ष माना जाता है। ये जो है यहाँ पे देखेंगे x और x डैश, ठीक है, ये मूल बिंदु मुख्य अक्ष है, ये दर्पण का मुख्य अक्ष होता है, ठीक है। x डैश होता है। तो दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक x डैश अक्ष माना जाता है। दूसरा है सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। माने जो सभी दूरियां होता है वो बिंदु माने दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, P से मापी जाती है, ठीक है।
सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, अर्थात ध्रुव P को मूल बिंदु माना जाता है और दर्पण ध्रुव P को जो है क्या माना जाता है, मूल बिंदु माना जाता है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से ये दूरी जो है मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती हैं। मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती हैं। यहाँ पे मुख्य अक्ष की ऊपर की ओर की दूरियां क्या होती है, माने मुख्य अक्ष जो है, ये लाइनिंग जो है, लाइनिंग के ऊपर की दूरियां धनात्मक होती है और मुख्य अक्ष के नीचे की जो दूरियां होती है क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 3 नंबर जो है, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, आपतित प्रकाश। यहाँ पे देख रहे हैं ये आने वाली प्रकाश है, तो आने वाली जो प्रकाश है उसकी दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती हैं, तथा आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत माने उसके उल्टा मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती हैं। 4 नंबर देखेंगे, यहाँ पे दर्पण के अक्ष के लंबवत मापी गई दूरियां, दर्पण के अक्ष के लंबवत माने ये जो है ये लंबवत है, तो दर्पण के अक्ष के लंबवत मापी गई सभी दूरियां, दर्पण के अक्ष के लंबवत मापी गई दूरियां क्या होती है, धनात्मक तब होती है जब वे अक्ष के ऊपर होती है। अक्ष के ऊपर रहेगा, यहाँ पे ये अक्ष है, अक्ष के ऊपर रहेगा तो धनात्मक, अक्ष के नीचे रहेगा तो ऋणात्मक। ठीक है। तो धनात्मक तब होती है जब वे अक्ष के ऊपर होती है तथा ऋणात्मक तब होती है जब वे अक्ष के नीचे रहती है। देखेंगे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कौन, R, तथा फोकस दूरी F क्या होती है, ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी F धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की जो है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला को देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे गोलीय दर्पण के लिए वस्तु की दूरी क्या होता है, U होता है, प्रतिबिंब की दूरी V होता है और फोकस दूरी F होता है। ठीक है। फोकस दूरी F के बीच के संबंध को एक सूत्र से बताया जाता है जिसे दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र होता है 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। दर्पण सूत्र जो होता है क्या होता है, 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन। तो यहाँ पे देखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहा जाता है। और आवर्धन को इसे m से सूचित किया जाता है, माने आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। ठीक है। आवर्धन को किससे सूचित करते हैं, m से, छोटा m से सूचित करते हैं। ठीक है। तो m बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। m बराबर होता है माइनस HV बटा में HU। v जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है, HV जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है और HU जो होता है वस्तु की ऊंचाई होता है। ठीक है।
तो इतना ही।